पर जिक्र करेंगे जहां दिल्ली में मंथन की स्थिति छत्तीसगढ़ को लेकर चल रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम जहां दिल्ली में मंथन के बाद इस फेस का नाम जो है वो क्लियर हो पाएगा। छत्तीसगढ़ का मुखिया कौन होगा ये सब स्पष्ट हो पाएगा। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नबीन, चुनाव सह प्रभारी मनसुख मंडाविया जो कि लगातार बैठकें लेते आ रहे हैं। कल भी बैठक हुई, आज भी बैठक होनी है। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर दिल्ली में लगातार चर्चाएं चल रही हैं। 4 से 5 नामों पर चर्चा हो सकती है। आज भी बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है और छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद आप ये मानिए कि सीएम के नाम को लगभग तय कर लिया जाएगा और उसके बाद कभी भी इस नाम की घोषणा औपचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो सकती है। अब कई सारे नाम हैं जो पैनल के तौर पर सामने आ रहे हैं। रमन सिंह भी हैं, ओपी चौधरी भी हैं, कई बार विष्णुदेव साय के नाम का भी जिक्र उठा है, रेणुका सिंह भी हैं। तमाम ऐसे नाम हैं जो कि सीएम पद की रेस में सबसे आगे चलते हुए नजर आते हैं। लेकिन अंतिम फैसला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को करना है और इसलिए छत्तीसगढ़ की चर्चाएं दिल्ली तक पहुंची हैं। दिल्ली में भी हलचल की स्थिति। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता लगातार मुलाकात करने पहुंच ही रहे हैं दिल्ली। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होगी और उसके बाद आप देखिए ये तमाम बीजेपी विधायकों से पर्यवेक्षक सलाह लेंगे। उस सलाह के आधार पर यह माना जाएगा कि सीएम फेस में कौन कौन से नाम प्रमुख तौर पर सामने आते हैं और अंतिम मुहर जिस तरह से आपको पता है दिल्ली में ही लगती है और इसी के चलते दिल्ली में हलचल की स्थिति आप फिलहाल देख रहे हैं। सीएम के नाम को लेकर अभी भी संशय की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी। कई ऐसे प्रमुख चेहरे हैं जिन्होंने जीत भी दिलाई है और बहुत प्रमुखता से छत्तीसगढ़ बीजेपी के स्तर पर काम करते हुए भी नजर आए। अरुण साव भी उनमें से एक बड़े नेता है। तो कुछ भी हो सकता है। अभी तक किसी तरह का कोई भी अनुमान नहीं बताया गया है, ना अनऑफिशियली किसी नाम का जिक्र है। इंतजार यही कि बीजेपी अपने स्तर पर जैसे ही नाम तय कर लेती है फौरन इस बारे में जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी तमाम विधायकों से पूछने की भी कोशिश कर रही है उनकी क्या कुछ सलाह है। पर्यवेक्षकों के बैठक के बाद भी आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको स्थिति ठीक होती हुई नजर आएगी। लेकिन उसके बाद जो स्पष्ट तौर पर ऐलान जब पार्टी की तरफ से नहीं होता है तब तक किसी भी नाम का जिक्र करना निश्चित तौर पर गलत होगा। आंतरिक मसला भारतीय जनता पार्टी का ये कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सवाल भी कई सारे किए गए। प्रवक्ता और नेता तमाम तरह की बातें करते हुए, लेकिन एक बात जो कि हर जगह कॉमन दिखी, उनकी तरफ से कहा गया कि जो बड़े नेता कहेंगे वही करेंगे। सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी आकाश शुक्ला के पास। आकाश, क्या खबरें चल रही हैं? कुछ अटकलें जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट की गई हों या कब तक नाम सामने आएगा, इस पर कोई बात? देखिए, अभी तो विधायक दल की बैठक नहीं हुई है और 4-5 नामों पर चर्चा चल रही है, जिस पर हम कल भी बात किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, रामविचार नेताम और भी नाम है, ओपी चौधरी, इस पर भी चर्चा चल रही है। विष्णुदेव साय का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा कुछ सरप्राइजिंग नाम हो सकते हैं, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि ओम माथुर, नितिन नवीन और जो संगठन के लोग थे वो कल दिल्ली रवाना हो गए छत्तीसगढ़ से। वहां से केंद्रीय आला कमान से उन्होंने मुलाकात की है। जल्द ही 1-2 दिन के भीतर हो सकता है शाम तक के कि जो विधायक दल की बैठक होनी है वो तय हो जाए। इसके बाद संसदीय दल की जो बैठक होगी केंद्रीय नेतृत्व की, इस पे मुख्यमंत्री का जो नाम है वो तय कर लिया जाएगा। लेकिन इस पे थोड़ा सा अभी समय लगने वाला है। इधर अगर कांग्रेस की बात करें तो बड़ी हार जो कांग्रेस की हुई है उस पे भी समीक्षा के लिए अब कांग्रेस की तैयारी है। ये भी जल्द ही हार की जो है समीक्षा कर सकते हैं। कांग्रेस का संगठन सभी जो जीते हुए विधायक हैं और हारे हुए जो प्रत्याशी उनको भी बुलाकर समीक्षा करने की तैयारी कर रहे हैं। जी चलिए, अभी देखने वाली बात कि कब तक ये समीक्षा पूरी होती है, कब तक नाम का ऐलान होता है। कई सारे समीकरण भी आकाश जो कि चर्चाओं में बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि कोई आम फेस भी हो सकता है अनुभवहीन फेस भी हो सकता है कि ओबीसी आदिवासी जैसे समीकरण को भी साधा जाए। चलिए, अब देखने वाली बात की पार्टी अपने स्तर पर क्या फैसला करती है। बहुत शुक्रिया आपका आकाश जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए रायपुर से अगली बड़ी जानकारी, जहां नगर निगम में भी उलटफेर हो सकता है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में सीएम ऑफिस में आपने उलटफेर देखा होगा, आधा दर्जन अफसरों को हटा दिया गया और उसके बाद नगर निगम में भी उलटफेर की तैयारी में बीजेपी। सरकार बनते ही उलटफेर की स्थिति, महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी, यानी कि एजाज ढेबर की जो कुर्सी है वो भी सुरक्षित अब नहीं मानी जा रही है। अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में भाजपा पार्षद दल की बैठक आज होगी। रायपुर नगर निगम में 70 सीटें, बीजेपी 31 पर, कांग्रेस 34 पर, 5 निर्दलीय पार्षद हैं। इन निर्दलियों को अपने पक्ष में अगर भारतीय जनता पार्टी कर लेती है तो आप ये मानिए कि एजाज ढेबर की कुर्सी निश्चित ही सुरक्षित नहीं।
लगातार हलचल की स्थिति आप रायपुर नगर निगम में भी देखेंगे। बड़ा उलटफेर पूरे ही छत्तीसगढ़ में स्पष्ट तौर पर नजर आता है। सीधे आपको लिए चलेंगे हमारे सहयोगी तनु वर्मा के पास। तनु, हलचल क्या चल रही है? एजाज ढेबर कुर्सी की चिंता में निश्चित तौर पर होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या स्पष्ट हुई है निगम को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अवंतिका, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनते ही नगर निगम में भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर के खिलाफ बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। एजाज ढेबर से नाराज बीजेपी के पार्षद आज अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो है वो बैठक करेंगे। आज दोपहर 12 बजे ये बैठक होनी है और इसी बीच नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे का भी इस मसले पर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, ऐसे में नैतिकता के आधार पर एजाज ढेबर को महापौर का पद छोड़ देना चाहिए। बहुमत में कांग्रेस नहीं है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जा रहा है। वहीं आज 12 बजे की बैठक में ये तय हो जाएगा कि इसका आधार क्या होगा। आपको बता दूं कि वर्तमान में 70 सीटों वाले नगर निगम में 31 बीजेपी के पार्षद हैं, वहीं 39 कांग्रेस के पार्षद हैं और हाल ही में निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले एक पार्षद अजीत कुकरेजा को पार्टी ने जो है वो निष्कासित कर दिया है। फिलहाल आज 12 बजे के बाद ही ये तय हो पाएगा कि इस अविश्वास प्रस्ताव का आधार जो है वो क्या क्या होगा। चलिए देखने वाली बात की क्या हलचल चलती है। बहुत शुक्रिया आपका तनु, जानकारी साझा करने के लिए। तो एक तरफ इस तरह की हलचल आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ राज्य में भी अपने स्तर पर प्रशासनिक गतिविधियां जारी हैं। गरियाबंद से खबर इशारा कर रही है। 5 तस्कर गिरफ्तार हुए। तेंदुए की खाल बेचते हुए ओडिशा के 5 तस्करों को पुलिस ने पकड़ा है। उदंती सीता नदी टाइगर एंटी पोचिंग टीम की तरफ से कार्रवाई। तेंदुए की खाल के साथ 2 बाइक भी जब्त हुई हैं। ओडिशा सीमा बिरी घाट नाका के पास ये कार्रवाई। शिकार करने के बाद तेंदुए की खाल बेचने की फिराक में ये तस्कर घूम रहे थे, लेकिन फौरन उन्हें पकड़ा गया। तस्वीरें आप देखिए, तेंदुए की खाल और 2 बाइक इनके हवाले से जब्त हुई हैं। तमाम तस्कर जो तस्करी की फिराक में अलग अलग जगहों पर दबिश देते हुए, लेकिन फौरन मुखबिर के हवाले से सूचना पुलिस को मिलती है और 5 तस्कर पुलिस की तरफ से धरे जाते हैं। और मध्य प्रदेश का अब जिक्र करेंगे। बम्पर जीत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने सोशल मीडिया पर टीम शिवराज के सदस्यों की तस्वीरें पोस्ट की हैं। धन्यवाद उन्होंने दिया है। उन्होंने लिखा है कि वैसे तो भाजपा की जीत के कई सारे कारण हैं, लेकिन ये वो योद्धा हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे की लड़ाई लड़ी है। ये तस्वीरें हैं। भाजपा की जीत सुनिश्चित करने में योगदान इन सभी लोगों का। कार्तिकेय चौहान की तरफ से ट्वीट है। अपनी इस टीम के साथ काम कर बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला। आप सबके साथ काम करना मेरा सौभाग्य रहा है। ये शब्द कार्तिकेय चौहान की तरफ से खुद ट्वीट किए गए। दिल की गहराइयों से सभी को धन्यवाद। ये वो टीम जो कि पर्दे के पीछे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पीछे भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में लगातार कार्यरत रही। तो ये ट्वीट की तस्वीरें भी आप देखिए। कार्तिकेय चौहान मुख्यमंत्री के बेटे, जिनकी तरफ से एक अलग मैसेज, उसमें टीम को धन्यवाद ज्ञापित किया गया इस प्रचंड जीत के लिए। इन लोगों का भी बहुत ज्यादा सहयोग रहा है। कई और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन इस टीम ने भी प्रमुख भूमिका निभाई है। ये ट्वीट में कार्तिकेय सिंह चौहान की तरफ से जिक्र है। तो ट्वीट की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें जो कि उनकी तरफ से खुद ही साझा की गई हैं। अक्सर अलग अलग नेताओं के साथ तस्वीरें साझा करना आपने अलग अलग राजनीतिक दलों को देखा होगा, युवाओं को देखा होगा, लेकिन ये एक अलग संदेश देने की कोशिश। उस टीम को धन्यवाद दिया है कार्तिकेय चौहान ने, जो उनके पिता के लिए लगातार काम करते आए। शिवराज सिंह चौहान के इलेक्शन कैंपेन से सोशल मीडिया पर प्रभाव जमाना हो, अलग अलग चीजें हैं। इन तमाम गतिविधियों में इन सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कार्तिकेय सिंह चौहान ये मान रहे हैं और इसी के चलते सभी के साथ इन पिक्चर्स को साझा किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। ये ट्वीट और जो लिखा है वो भी निश्चित तौर पर ध्यान केंद्रित करने वाला, जहां अलग अलग दल, अलग अलग नेता प्रधानमंत्री की फोटो या तो पोस्ट करते हुए आपको नजर आए होंगे या अलग अलग बड़े चेहरों को पोस्ट करते हुए नजर आए होंगे। यहाँ पर कार्तिकेय सिंह चौहान उस टीम को धन्यवाद दे रहे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर शिवराज सिंह चौहान खासतौर पर और भारतीय जनता पार्टी की छवि को प्रदर्शित करने का काम किया है, जनता तक अलग अलग चीजें पहुंचाने का काम किया है।
ताला खुल गया है और तिजोरी में किसके लिए क्या है सबको पता चल चुका है। कहीं जश्न है, कहीं मायूसी है, लेकिन दोनों तरफ कुछ कॉमन है, वो है मंथन। कहीं हार को लेकर तो कहीं सरकार को लेकर। चंद दिनों पहले तक सरकार बनाने के जो दावे थे, सीटों की जीत को लेकर जो गणित था, उस सब का हिसाब 3 दिसंबर को हो गया। किसी के दावों पर सच की मुहर लगी तो किसी के दावे हवाई साबित हुए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में जनता ने बीजेपी को सत्ता की चाबी सौंपी। ऐसे में जाहिर है कांग्रेस को विपक्ष में बैठने की महती जिम्मेदारी मिल ही चुकी है। हालांकि नतीजों से बीजेपी भले ही बल्लियों उछल रही हो, लेकिन कांग्रेस के धड़े में अब भी यह हालात हैं कि उसके गले के नीचे हार उतर ही नहीं रही। काहे बगाहे ही सही, ईवीएम का राग इधर उधर से फिर निकलने लगा। हो सकता है कि आने वाले वक्त में कोरस में यही राग सुनाई दे, लेकिन फिल वक्त तो मंथन का दौर शुरू करने की तैयारी है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की अगुवाई में जो कांग्रेस चुनाव में 130 से 135 सीटों पर जीत के दावे का दम भर रही थी, विजय रथ तैयार कर चुकी थी, उसके रथ को मोदी नाम की चट्टान ने ऐसा रोका कि 66 सीटों तक आते आते पहियों ने साथ छोड़ दिया। नतीजों के बाद एक तरफ पीसीसी चीफ कमलनाथ शिवराज सिंह चौहान को बधाई देने पहुंचे, तो दूसरी तरफ मंथन के लिए सभी उम्मीदवारों की बैठक बुला ली। प्रजातंत्र के इस मुकाबले में हम मध्य प्रदेश के मतदाताओं का फैसला स्वीकार करते हैं। आज विरोधी दल के नाते और आगे भी जो हमारा कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य पर डटे रहेंगे। उधर टीवी पर बढ़ती टैली हर बार बीजेपी को जश्न का मौका देती रही और अंत में परिणाम वही आए जिसका दावा दिग्गज कर रहे थे। सबकी जुबान पर मोदी मैजिक चढ़ा हुआ था। भोपाल से लेकर दिल्ली तक मिठाई के डिब्बे बीजेपी दफ्तर में घूमते रहे और कार्यकर्ता जीत पर झूमते रहे। हालांकि अब बात जश्न से आगे निकलकर यहाँ भी मंथन पर आ टिकी है, क्योंकि वक्त चेहरा चुनने का है। जनता ने आपको प्यार बेशुमार दिया है, इस बार रिकॉर्ड तोड़ प्यार दिया है। जनता देखना चाहेगी सीएम आपको, प्रदेश की जनता का प्यार आशीर्वाद है, और जब तक सांस चलेगी जनता की सेवा करते रहेंगे। लेकिन कहां काम करेंगे ये मेरी पार्टी तय करेगी, हमारा मिशन तय करेगा कि कौन से कार्यकर्ता को कहां काम करना है। उधर छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी खेमे में भी हार के बाद हाल और मलाल मध्य प्रदेश सरीखा ही है। 5 साल तक मुखिया की कमान संभालने वाले और 75 पार जीत का दावा करने वाले भूपेश बघेल भले ही मीडिया के सामने नहीं आए, लेकिन जनता के आदेश को सिर झुकाकर स्वीकार करने के बाद ट्विटर पर इस्तीफे के साथ लिख डाली। वहीं मुख्यमंत्री की रेस में खुद को शामिल करने वाले टीएस सिंहदेव अपनी हार से हैरान होकर फिर से मैदान संभालने का कह चुके हैं। हालांकि प्रभारी कुमारी सैलजा कह रही हैं, परिणाम अनुकूल नहीं है और हम समीक्षा करेंगे। फीडबैक ले रहे हैं, कुछ समय भी लगेगा क्योंकि सबसे मिल भी नहीं पाए, और फिर से आएंगे हम और सबसे बातचीत करेंगे। ये जरूर है कि जो उम्मीद थी उसके मुताबिक नहीं हुआ, लेकिन अब आगे लोकसभा चुनाव के लिए सबको मेहनत करनी पड़ेगी। उधर बीजेपी में जश्न का दौर अब भी जारी है, साथ ही बड़े चेहरों की ना करते हुए सीएम पद की दावेदारी है। मुख्यमंत्री के दौड़ में छत्तीसगढ़ में बीजेपी में ऐसा कोई नाम या अलग अलग पहचान या चेहरे नहीं है। छत्तीसगढ़ में सभी कार्यकर्ता, सभी वरिष्ठ लोग की अंदर क्षमता है। और मेरी जो जवाबदारी थी कि पार्टी को बहुमत मिले, पार्टी की सरकार बने, उस काम को हम सब लोगों ने मिलकर किया है। सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे ये पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। जनता जनार्दन ने सीएम पद की रेस में बड़ी जीत, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, इतने बड़ी जीत के लिए कुल मिलाकर जनता अपना मत दे चुकी है। हारने वाले से सिर झुकाकर स्वीकार कर रहे हैं, तो जीतने वाले कुर्सी पर फिर विराजमान होने का इंतजार। यही तो है लोकतंत्र का रंग, यही तो है लोकतंत्र की खूबी, जहां सदा सर्वदा जय जनता की ही होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भाजपा को प्रचंड जनादेश तो तीनों राज्यों में मिला, लेकिन साथ ही साथ उन राजनेताओं को सबक भी मिला है जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों जगह पर ऐसे नाम हैं, ऐसे प्रमुख चेहरे हैं जो चुनाव हार गए।
बोली अवाम दिग्गज धड़ाम, पार्टी को हां नेताओं को ना, जनता ने निकाला दिग्गजों का दिवाला। किस किस की तस्वीर दिखाएं और किसकी हटाएं, बस इतना समझ लीजिए कि पब्लिक ने नेताओं को साफ कर दिया है कि सत्ता में रहना है तो काम करते रहना है, बयान से नहीं काम से मिलेगी कुर्सी। हार की समीक्षा तो लगातार होती रहेगी। पहले जान लीजिए कि जमहूरियत में जनता ने किसके नीचे से खींच ली है सियासी जमीन। मध्य प्रदेश में 31 में से 12 मंत्रियों को पब्लिक ने घर बिठा दिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पब्लिक ने उत्तम नहीं माना और वे 7,156 वोट से हार गए। नरोत्तम के अलावा सिंधिया गुट के राजवर्धन सिंह दत्तीगांव 2,976 वोट, महेंद्र सिंह सिसोदिया 14,796 वोट, सुरेश धाकड़ 49,481 वोट से हार गए। बाकी मंत्रियों में रामखेलावन पटेल 5,890 वोट, राहुल सिंह लोधी 8,117 वोट, भारत सिंह कुशवाहा 3,282 वोट, रामकिशोर कांवरे 25,948 वोट, गौरीशंकर बिसेन 29,195 वोट, प्रेम सिंह पटेल 11,172 वोट, अरविंद भदौरिया 20,228 वोट, कमल पटेल 870 वोट से हार गए। वहीं 3 केंद्रीय मंत्रियों में से एक निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते को 9,723 वोट से शिकस्त मिली। 4 सांसदों में से एक सतना से गणेश सिंह 4,041 वोट से हार गए। छत्तीसगढ़ में तो मानो हार की सुनामी आ गई हो। भूपेश के भरोसे वाली सरकार के 13 में से 9 मंत्रियों से जनता ने भरोसे की बुनियाद छीन ली। मुख्यमंत्री पद के दावेदार और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव 94 वोट से, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू 16,642 वोट से और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज 8,370 वोट से हार गए। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को पहली बार चुनाव लड़ रहे ईश्वर साहू ने 5,196 वोट से हराया। पिछली बार रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले मोहम्मद अकबर 39,592 वोट से हारे। इसके अलावा आरंग से शिव कुमार डहरिया, नवागढ़ से गुरु रुद्र कुमार, सीतापुर से अमरजीत भगत, कोंडागांव से मोहन मरकाम और कोरबा से जय सिंह अग्रवाल अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। कुल जमा बात यह कि नेता तो हमेशा अपनी पर आते ही रहते हैं, लेकिन पब्लिक जब अपने पर आती है तो सत्ता रुआब रसूख सब कुछ उड़ा ले जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और महज भारतीय जनता पार्टी ही नहीं है जिससे जनता का प्यार मिला हो, कोई और भी है, वो है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नतीजों के दिन न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ छाया रहा है। नतीजों के दिन सबसे आगे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, सबसे ज्यादा लोगों ने हमारा चैनल देखा है। एक बार फिर से न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डंका बजता हुआ एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर न सिर्फ न्यूज़ 18 इसे मानता है बल्कि उस उम्मीद को भी बरकरार रखने का वादा करता है जिसके जरिए आप इसे फॉलो कर रहे हैं। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जिसे नतीजों के दिन सबसे ज्यादा देखा गया, हम नहीं कह रहे, महज आंकड़े ये बताते हैं, नतीजों के दिन सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी पर रहा है तो वो है न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।